हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 21 मई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब लेकर आए हैं। चलिए तो देरी न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है तो देखिए, कहा जा रहा है कि 7,279 विशेष अध्यापकों की होगी नियुक्ति। ठीक है, तो ये खबर आपका पटना से निकल के आ रहा है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि 7,279 विशेष अध्यापक के बारे में कहा गया है। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं और क्या है। यहाँ पे देखिए एक खबर आपका ये निकल के आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की होगी भर्ती। ठीक है, तो ये आपका यूपी वाले, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो पूरी खबर को डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है। पहले हम शुरुआत करते हैं पटना से। ये खबर आपका पटना बिहार से निकल के आ रहा है, जिसमें कहा गया है कि 7,279 विशेष अध्यापकों की होगी नियुक्ति। ठीक है, क्या है पूरी खबर, आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ कहा जा रहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में 7,279 विशेष विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति होगी। इसमें इच्छुक अर्हताधारी अभ्यर्थियों को प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी। नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। मतलब कि नियुक्ति जो होगा आपका बीपीएससी की तरफ से होगा और जो आयु मतलब उम्र सीमा की जो बात कर रहे हैं, जिसका भी जितना भी उम्र सीमा का जो लिमिट होगा उसमें 10 वर्ष की छूट और दिया जाएगा अलग से। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जिन 7,279 विशेष विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति होगी उनमें 1 to 5 कक्षा में, अगर आप बात करते हैं 1 to 5 में, तो 5,534 विशेष विद्यालय अध्यापक होंगे। बाकी अगर हम बाकी का बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है आपका बाकी में आपका 1,745 विशेष विद्यालय अध्यापक 6 to 8 कक्षा में होंगे। ठीक है, इच्छुक अर्हताधारी अभ्यर्थियों को प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु जो होगा आपका उम्र सीमा की अगर हम बात कर लें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ 10 वर्ष की छूट को लेकर प्राथमिक शिक्षा निर्देश साहिला ने बिहार लोक सेवा आयोग को के सचिव को पत्र भेजा है कि उम्र सीमा में आपको पता, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे कहा जा रहा है आपका, ठीक है, कि आपको अगर उम्र सीमा की बात कर ले तो 10 वर्ष का आपका छूट दिया जाएगा। जो भी अगर आपका जितना भी अभी उम्र सीमा जो निर्धारित किया जाएगा उसमें 10 वर्ष का कहा जा रहा है कि यह पत्र, ठीक है, आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी के आलोक में भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति का यह प्रथम समव्यवहार है। प्रथम समव्यवहार 1 to 5, 6 to 8 कक्षा के विशेष विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति में इच्छुक अर्हताधारी को अधिकतम जो उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी। पत्र में आयोग से कहा गया है कि विद्यालय अध्यापक 1 to 5 एवं 6 to 8 पद पर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी है आपका, देख सकते हैं जो लोग मतलब अध्यापक के लिए होंगे सब लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका मांगा जाएगा कि कम से कम किसी का 10 से 15 साल का आपका होना चाहिए। अगर आप ये विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तभी आप अध्यापक पद के लिए नियुक्ति मतलब कि आवेदन डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि 7,279 विशेष अध्यापकों के लिए क्या कहा गया है, विज्ञापन संख्या 22/2024 में वर्णित चयन प्रक्रिया के अनुरूप विशेष विद्यालय अध्यापक 1 to 5, 6 to 8 के पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाए। इसमें बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 ही मान्य होगा। याद रखिए, अब जो पात्रता परीक्षा 2023 ही मान्य होगा। अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु आवेदन करते समय भारतीय पूर्ण आवास परिषद द्वारा प्रदत्त वैध CRC नंबर एतत् संबंधी प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा। विशेष विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा में इच्छुक पात्र अभ्यर्थी दिव्यांगता की 9 श्रेणी में से एक से अधिक दिव्यांगता की श्रेणी में विशेष विद्यालय अध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खबर आप लोग देख सकते हैं निकल के आ रहा है आपका। यहाँ पे देखिए बात करते हैं यूपी बिहार की। तो देखिए यूपी में एक खबर निकल के आ रही है कि यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षक की होगी भर्ती। तो सोचिए, जब बिहार में जब शिक्षक की भर्ती होती थी तो इसमें डोमिसाइल नीति लागू है। ठीक है, इसमें हम लोग मतलब यूपी वाले बिहार में आ सकते थे, तो क्या ये 2 लाख नियुक्ति की बहाली में क्या बिहार वाले यूपी में जा सकते हैं? देखिए क्या क्या कहा गया कि केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक में यूपी सरकार ने दी कार्य योजना मतलब बताया गया है। इसमें साफ साफ देख सकते हैं, कहा जा रहा है आपका कि हर चरण में, जो भी चरण होगा हर चरण में 65,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ठीक है, पूरी खबर क्या है आइए आपको डिटेल से बताते हैं। देखिए ये खबर आपका लखनऊ से निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि प्रदेश में नौकरी पाने की बाट
जो रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,862 पदों पर भर्ती करने जा रही है। सोचिए, 1,93,862 पद की बहाली निकलने वाली है यूपी में। ठीक है, क्या कहा गया है, देखिए ये भर्तियां जो होगी 3 चरणों में होगी, याद रखिएगा ध्यान से, 3 चरणों में होगी। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मतलब कि ये जो आप वैकेंसी देख रहे हैं टोटल 1,93,000, इसको 3 से मतलब डिवाइड कर दीजिए। हर चरण बाई आपका 65,000 करके लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका एक चरण में पूरा का पूरा 1,93,000 के बहाली है, नहीं। ये आपका पहला चरण होगा तो 65,000 का होगा, दूसरा चरण आपका 65,000 का होगा, तीसरा चरण भी 65,000 का। कहा जा रहा है कि इस संबंध में राज्य सरकार ने बीते गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्य योजना पेश की है। ठीक है, और क्या कहा गया है, कहा जा रहा है कि यह भर्तियां मार्च 2026 तक हर हाल में पूरी कर ली जाएगी। मतलब मार्च 2026 तक, यानी कि अभी भी देखिए समझिए आपका 1 साल का समय दिया जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, देखिए कि उच्च पदस्थ सूत्र के अनुसार अगले वर्ष मार्च तक प्राइमरी शिक्षकों के 1,81,276 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी, मतलब अगले साल तक। ठीक है, और क्या है, वहीं माध्यमिक के, ठीक है, 12,586 पदों पर भर्तियां की जाएगी और कुल 1,93,862 भर्ती का मतलब इसमें तैयार किया गया है। कहाँ किया जा रहा है प्राइमरी के लिए, तो देखिए यहाँ पे है कि प्राइमरी शिक्षकों की भर्तियां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा की जाएगी। मतलब कि उत्तर प्रदेश इन यूपीएससी के द्वारा ये आपका किया जाएगा। वहीं माध्यमिक शिक्षकों की भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कराने की तैयारी है। याद रखिए, जैसे बीपीएससी ले रही है ना वहाँ भी उसी प्रकार से होगा। प्रदेश में 2018 के बाद से बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा में कोई भर्तियां नहीं हुई है। मतलब 2018 के बाद से 6 साल बाद समझिए कि वैकेंसी आई है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, नतीजा यूपी में प्राथमिक में 1,81,276 जबकि माध्यमिक में अध्यापकों के 12,586 पद रिक्त हैं। यानी कुल देखें तो 1,93,862 पद जो है आपका वहाँ पे खाली है, जो भर्तियां की जाएगी। कहा जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक बीते गुरुवार को नई दिल्ली में हुई है। इसमें भारत सरकार के शिक्षा सचिव, प्रदेश के महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा और बेसिक शिक्षा के सचिव डॉक्टर सारिका मोहन और सहायक परियोजना निर्देशक एकता सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों शामिल हुए थे। और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि पीएबी के मीटिंग में वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्र को बताया कि राज्य सरकार मार्च तक 3 चरणों में 1,93,862 पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी कर लेगी। मतलब 3 चरण में 1,93,000 जो पद है उसको लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही चरण में बिहार के जैसा पूरा एक ही बार में दे दिए। कहा जा रहा है बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार की ओर से बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से अधिकारियों ने लिखित रूप से, ऐसे वैसे बोलने से नहीं, लिखित रूप से बताया कि वर्ष देख सकते हैं 25-26 में सभी स्तरों से शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। बेसिक 1 to 5 स्तर पर देख सकते हैं 1,81,276 यानी कि 62.73% और माध्यमिक कक्षा 68 में आप देखें स्तर पर अगर तो 3,872 मतलब 40.36% और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा 9 to 10 में तो 8,714 पद जो है इतना खाली है। कहाँ, तो यूपी में। ठीक है, अगर यूपी में देखें इतना पद आपका खाली है। चलिए, तो ये जो आपका हो गया यूपी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कुल पद कैसे कैसे बांटा जाएगा। तो यहाँ देखिए 1,93,862 पद हैं। ठीक है, जिसमें से आप देख सकते हैं माध्यमिक की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे 3,872 पद मिलेगा। प्राइमरी को देख सकते हैं 1,81,276 पद मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात कर लें यहाँ पे आपका वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पे तो 8,714 पद आप लोग का यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 चरणों में शिक्षकों की भर्ती करने की सरकार की तैयारी है। 4,000 करीब इस वक्त माध्यमिक शिक्षकों के पद खाली है। कहाँ, तो यूपी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये यूपी की खबर है। यहाँ देखिए क्या कहा गया, वर्ष 2018 में हुई थी अंतिम नियुक्ति। 2018 के बाद समझिए कि नियुक्ति नहीं हुआ है।
क्या है पूरी खबर देखिए। कहा जा रहा है कि प्रदेश में वर्ष 2018 में 2 चरणों में 1,37,500 प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। मतलब 2018 में 2 चरण में, जैसे इस बार हो रहा 3 चरण में, तो 2018 में 2 चरण में हुआ था 1,37,500 की नियुक्ति। उस वर्ष शिक्षा मित्रों को हटाया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि शिक्षा मित्रों के हटाए जाने के बाद रिक्त पदों पर शीघ्र ही भर दिया जाए। ठीक है, और इसके बाद 2 चरणों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई। उस आदेश के तहत एक बार में देखिए 2 चरण के बाद था, तो एक बार में 68,000, यहाँ पे देख सकते हैं 68,500 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। फिर 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। हालांकि अगर कहा जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हालांकि 69,000 भर्ती आरक्षण के मुद्दे पर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सोचिए, अभी भी 69,000 जो मामला जो है इस सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। ठीक है, तो ये था आज आप लोग की आज की ताज़ा खबर में। अगर ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे देख लीजिए, कहा क्या एक पॉइंट यहाँ पे है, देख लीजिए एक बार, कि नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया। जो लोग यूपी के रहने वाले हैं, ठीक है, खास करके आप लोग के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहा जा रहा है कि नवंबर से शुरू होगी आप लोग की प्रक्रिया। राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मौजूदा रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया नियमानुसार शुरू की गई है, जिसमें मार्च 2026 तक इन पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कहा जा रहा है कि सूत्रों का कहना है कि यह भर्ती प्रक्रिया नवंबर से शुरू की जाएगी। इसे बराबर संख्या में बांटकर 3 चरणों में किया जाएगा। माना जा रहा है कि हर बार 65,000 भर्तियां निकाली जाएगी। मतलब कि 3 चरण में जो होगा 1,93,862 पदों की जो बहाली है उसको 3 चरण में लिया जाएगा, ना कि आपका एक ही चरण में हो जाएगा। और हर चरण में आपका 65,000 बहाली आएगा। जैसे अभी पहला चरण होगा तो 65,000 आया, फिर शायद 6 महीना बाद या साल भर बाद आया, कैसे आई तो हमको नहीं पता, कैसे वहाँ का यूपी का मतलब क्या सिस्टम है, ऐसे आएगा। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि बिहार में, यहाँ बात पॉइंट समझिएगा, बिहार में जब वैकेंसी निकलती है तो यहाँ पे यूपी वाले हो या झारखंड वाले हो या बंगाल वाले हो या कहीं से भी, हर राज्य यहाँ के फॉर्म भरता है। तो क्या देखना है कि इस बार जो यूपी में जो बहाली निकल रही है उसमें मतलब सभी राज्य का मतलब फॉर्म भर सकते हैं स्टूडेंट कि नहीं भर सकते हैं, इस बात को देखना है। आप लोग अगर जो मतलब किसी भी राज्य से हैं, आपको बताना होगा कमेंट में कि क्या आपको इस फॉर्म में भरने का आपको क्या लगता है, इस फॉर्म भरने के लिए आप लोग को मौका दिया जाएगा कि नहीं सरकार के द्वारा, क्योंकि केंद्र सरकार भी इसमें शामिल है। आप देख सकते हैं केंद्र सरकार के साथ हुई है बैठक, तो केंद्र सरकार की जब साथ हुई तो सबको मिल के चलना होगा, कहीं ना कहीं सभी राज्य को आपको देना होगा। बिहार जब दे रही है तो फिर आपको भी देना पड़ेगा, क्योंकि बिहार ही दानवीर बैठे हुए हैं यहाँ पे, बिहार में ही सिर्फ नौकरियाँ बट रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला खबर जो भी होगा कल के लिए आपको बताया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।